जय माँ शीतला। शीतला माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं माता शीतला अष्टमी की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। कथा के बिना पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। कथा इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं भी थी। दोनों बहुओं को लंबा समय बीतने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। इतने में शीतला अष्टमी आई। घर में एक दिन पूर्व रात में ही शुद्धता पवित्रता के साथ भोजन तैयार किया और माता शीतला का प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही पूजा किया गया। नीम के वृक्ष पर पूड़ी, हलवा इत्यादि चना चढ़ाया जाता है। दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मणों को, कन्याओं को। और दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि हम अगर ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं। ऐसा मन में कुविचार आ गया और बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपके से वो प्रसाद डाल दिया। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना करके आईं और दाने के बर्तन से गरम गरम भोजन निकालकर बनाकर खा लिया। सास ने घर आने पर कहा, बहुओं से भोजन कर लो। बहुओं ने कहा कि ठंडा भोजन करने का दिखावा करके कभी खाएंगे, बाद में ठंडा तो है ही, काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए, अच्छा उनको जगाकर तो खिला दो। बहुएं जैसे ही सोचने लगी कि हाँ चलो अपने बच्चों को तो जगाते हैं, देखा तो वो तो मर चुके थे। ऐसा बहुओं की करतूतों से हुआ क्योंकि उन्होंने गरम गरम भोजन बनाकर खा लिया, जिससे शीतला माता का प्रकोप हुआ। बहुएं विवश हो गईं। सास ने जब घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत सीता माता की अवहेलना की है, निंदा की है, उनके प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए तुम घर से निकल जाओ। अगर तुम्हारे बेटे जिंदा हो जाए तो घर में पैर रखना। अपने मृतक पुत्रों को टोकरे में लेकर के बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते एक जीर्ण मंदिर दिखाई पड़ा, पुराना। वहीं बहुत पुराना वृक्ष भी था। उसके नीचे ओरी और शीतला बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल बहुत सारी जुएं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी वहां किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने उनके बालों से खूब जू निकाली। जुओं का नाश होने से शीतला और ओरी ने शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है तो तुम्हें शांति मिले, शीतलता मिले। बहुओं ने कहा कि हम तो अपने पेट की मारी हैं, हम भटक रहे हैं अपने पुत्रों को लेकर के। शीतला माता ने कहा, मैं समझ गई, तुम दोनों पापिनी दुष्ट हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने की जगह गर्म भोजन खाया। यह सुनते ही बहुओं ने जान लिया कि ये शीतला माता है और दोनों ने जाकर माता के चरणों में वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ हम भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन किया है, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुन करके दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ आनंद से पुनः अपने गांव लौट गईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने फिर गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया और तब से शीतला अष्टमी के दिन सब लोग ठंडा भोजन ही करते रहे। और जो भी माता की ये कथा सुनता है, उनके पुत्र पौत्र परिवार की रक्षा होती रहती है, उनका घर धन धान्य से बना रहता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। शीतला माता का प्रसाद सभी लोगों को जरूर खाना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। इस दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगन पिता,
शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय।